स्टूडेंट्स, मैं विंदर कुमार आजाद और आप लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस के आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोगों ने मेथड ऑफ जॉइंट देख रहे थे पिछले क्लास में। ठीक है, पिछले वीडियो बीच में पॉज हो गया था, स्टॉप हो गया था, तो हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने तरीके देख रखा है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे आग्रह है सबसे पहले जाके आप उसी वीडियो को देखिए, क्योंकि उसके आगे ही हम लोग अब इसमें बस क्वेश्चन सोल्व करेंगे मेंबर ऑफ जॉइंट में। ठीक है, तो ये है आप लोगों का जॉइंट से हम लोग जॉइंट मेथड से हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे और दिखा रहा था मैंने कितना इजी क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें आप लोग इतना मुश्किल करते हो। सेमेस्टर एग्जाम्स में आप लोगों ने काफ़ी तकलीफ किया होगा, हर जगह बनाया होगा। ठीक है, और यहाँ देख लो, देखते देखते के साथ साथ अंतर आ जा रहा है। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे और ये भी मैं बता रखा था कि कैसे आपको पता लगेगा कि टेंशन फोर्सेस लग रहा है मेंबर टेंशन में है या मेंबर कंप्रेशन में है, ये आप लोगों को कैसे पता लगेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम लोग सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे। चलो मैं एक बार फिर से सेकंड क्वेश्चन बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने पॉइंट डी पे लगाया जॉइंट मेथड। ठीक है, फोर्सेज लग रहे हैं, तो ये जॉइंट इसको मान लेते हैं, हमको पता नहीं खींच रहा है कि धकेल रहा है, तो हम लोग सब जगह खींचने वाला फोर्सेज लगा दिए। ये तो फोर्सेज आपको पता है, ये फोर्स लगा दिया। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। ठीक है, एक 90 डिग्री पे है तो एक दूसरे को कोई कंपोनेंट भी नहीं आएगा, तो ऊपर वाला फोर्सेज इसको बराबर होगा। तो ये आपका जो फोर्सेज निकल के आ गया 10 सेंटीमीटर निकल के आएगा। मैंने ये भी बताया था कि जो ज्वाइंट के साथ होता है वही आपकी मेंबर के साथ होता है। तो ज्वाइंट के साथ क्या हो रहा है, खींचा जा रहा है, तो मेंबर भी क्या होगा, टेंशन आएगा। ठीक है, थर्ड लॉ से जो इसके साथ होगा वही उसके साथ होगा। ठीक है, वो इसको मारेगा तो वो भी उसको मारेगा। ठीक है, तो इसको खींचा जा रहा है तो उसको भी खींचा जाएगा। मैं ये बताना रहा था उसमें मैं ये बता रहा था कि देखो यहीं से पता लग रहा है कि भैया यहाँ पे फोर्स नीचे की ओर खींच रहा है, तो इसमें क्या होने वाला है, टेंशन होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा था मैंने कि वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को खुद से कीजिए, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को फिर से खुद से कीजिए। उम्मीद करता हूँ अब तक आप लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया होगा। ठीक है, तो देखिए सेम क्वेश्चन है आपको, और इसमें आपको निकालना है भी, इसमें भी निकालना है आपको जो बीडी में है, बीडी में फोर्सेस निकालने हैं आपको। ठीक है, तो बीडी में क्या है फोर्स, कितना का टेंशन है, कितने का कंप्रेशन है, वही निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या कर दिया गया, एक फोर्स यहाँ पे ऐड कर दिया गया, एक फोर्स यहाँ पे ऐड कर दिया गया। ठीक है, और देखो मैंने पिछले बार बताया था जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे फोर्सेस था, यहाँ पे फोर्स था, फिर भी कोई उससे असर नहीं पड़ा था। तो ये समझ में आया कि यहाँ पे फोर्स आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है किस पे, ये जो बीडी जो सेक्शन है उस पर। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन में भी ऐसे ध्यान दिया जाता है कि देखो ये अगर आपको फोर्स कहीं लोड कहाँ लगाना है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको फोर्स लगाना है तो इस मेंबर को देने ना देने से कोई फर्क नहीं। लोगों को लगता है कि वो मेंबर देने का मजबूत हो जाएगा, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर कोई टेंशन कंप्रेशन किसी प्रकार से सपोर्ट नहीं करता है। हाँ, यहाँ पे यदि फोर्स लगाना है, किसी प्रकार से खींचना है, तो आपको एक यहाँ पे ऐसे जोड़ना पड़ता है, उससे आपको फायदा होगा। ठीक है, तो ये सब आप जब कंस्ट्रक्शन कभी करना तो इससे आपको फर्क पड़ना चाहिए। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा कि इस प्रकार से हम कंस्ट्रक्शन करें, कुछ भी बनाए, चाहे कैसा भी कुछ भी बनाए, छोटा मोटा चीज़ घर के ही कुछ घर में कुछ बनाए, तो उसमें भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो फोर्स आता है वो कोई विशेष फर्क नहीं डालता है। आपका क्या होता है ना घर में रियल में, ये कुछ झुक जाता है, झुकने से सारा चीज़ें बदल जाता है, झुक जाता है, लप जाता है, तो उसमें उसका फायदा होने लगता है थोड़ा बहुत। पर ऑब्वियस सी बात है जो आइडियल केस है उससे थोड़ा बहुत है ना, तो अननेसेसरी ये बार जो है वो अननेसेसरी है। यदि आपको फोर्स यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे आपको खड़ा होना है, ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे सपोर्ट देने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो ये आप एक नया ज्ञान सीखे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये निकल गया, एफडी निकल के आएगा कितना, यहाँ पे भी 10 न्यूटन निकल के आएगा। ज्वाइंट लगाइए आप, डी पॉइंट पे ज्वाइंट का मेथड लगाइए, तो एफडी ये है 10 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर, तो आप 10 किलो न्यूटन सॉरी। तो ये आप लोगों का टेंशन निकल के आ गया है थर्ड क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन कीजिए, फोर्थ क्वेश्चन भी इजी वाला क्वेश्चन है। इस बार मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, इसमें क्या कर दिया ना, ये मैंने थोड़ा सा ना एंगल बना लिया है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा एंगल बना लिया है। ठीक है, तो 60 डिग्री के एंगल पे है, आप बताना है। ठीक है, आपको इसी सेक्शन में बताना है। बीडी में देखो मैंने कैसे एक ही क्वेश्चन को मैंने कितना ज़्यादा वैरायटी में डाला है, क्योंकि यही छोटे छोटे क्वेश्चन आएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट के एग्जाम में। ठीक है, इसमें ये सब वेरिएशंस रहेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया रखा कि यहाँ फोर्स देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मेंबर पे, चाहे टेढ़ा लंगड़ा दाएं बाएं कैसे जोड़ लो। ठीक है, ये फोर्स बस इस मेंबर और इस मेंबर हैंडल कर लेगा ऐसा, इस मेंबर पे कोई फोर्स नहीं आने वाला है, कोई टेंशन कंप्रेसर, कोई भी सपोर्ट, कोई भी उसका फर्क, कोई भी असर नहीं होने वाला है। बेवजह उसको लगा रखी हो, मटेरियल बर्बाद कर रखा है आप लोगों ने। ठीक है, मेहनत बर्बाद कर रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रीजन मैंने बताया था कि तीन गो मेंबर एक पॉइंट पे अगर ज्वाइंट में है, ठीक है, और दो उसमें कोलिनियर है, तो तीसरे मेंबर में कोई फोर्स नहीं आएगा, तो इसी से क्वेश्चन बन जा रहा है कितना, जीरो आंसर। कोई भी सोल्व करने की जरूरत है, रिएक्शन निकालने कुछ भी की भी जरूरत नहीं है। कौन बताएगा तुमको ये? ठीक है, कोई बताएगा? आप रिएक्शन निकालोगे, पता नहीं आप लोगों को सिखाया जाता पहले रिएक्शन निकालिए, पर ये निकालिए, पहले वो निकालिए। देखो कर देखते के साथ आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करो इसको। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को कीजिए खुद से। ठीक है, सोल्यूशन मत देखिएगा,
ठीक है, खुद से क्वेश्चन कीजिए, ईमानदारी तो दिखाना ही आपको, ठीक है, ईमानदारी नहीं दिखाओगे तो कैसे काम चलेगा। ऐसे ही आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग भैया आप लोग फ्री में पढ़ रहे हो, फ्री पढ़ रहे हो ना, पैसे थोड़ा नहीं दे रहे हो उसको, ठीक है, इससे देना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। मेरा बस उद्देश्य है कि भैया अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, जो बच्चे सक्षम नहीं हैं, कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, उन तक लोगों तक पहुँचे, पर आप लोग पहुँचा नहीं रहे हो, ठीक है, और अब नहीं पहुँचा रहे हो ना, जिसके कारण आप लोग उसे चार्ज करना शुरू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आप ज़रूरतमंदों तक तो पहुँचा नहीं रहे हो। जनरली मैं देख रहा हूँ कि वही लोग बच्चे देख रहे हैं वीडियो जो कोचिंग वोचिंग करते हैं और उसी से कंपेरिजन करते हैं कि हमने तो ऐसा पढ़ा है, कमेंट जो आता है उससे मुझे गुस्सा भी आता है कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उससे पढ़िए ना आप, ठीक है, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास कीजिए, उनसे पढ़िए, क्वेश्चन नहीं बनता तो उनसे रिकॉल कीजिए, पूछिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कहीं आपको लगता है कि डाउट है, कुछ गड़बड़ है या फिर कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। विशेषतः मैं तो कहूँगा कि जिस एक टीचर से पढ़ रहे हैं आप एक टीचर से विश्वास कीजिए, उन्हीं से पढ़िए, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो गाँव में हैं, कॉलेज में है, जहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, बस क्लासेज नहीं चलती है, उन सब बच्चों के लिए, गांव देहात में है या फिर जॉब कर रहे हैं, वो तैयारी भी करना चाहते हैं, उन सब बच्चों के लिए है जो कोचिंग कॉलेज है, जो नहीं जा सकते हैं, ठीक है, या जो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं फी वगैरह, या फिर जिनको और भी कई परेशानियाँ, उन सबको के लिए है, तो उन लोगों तक आप इसको पहुँचाइए, ठीक है। तभी मैं थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि भैया मैं जो कर रहा हूँ उससे कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, तो हम लोग उसमें मोटिवेट होकर उस काम को करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे फोर्स लगा दिया गया है, 60 डिग्री पे था पर नीचे फोर्स लगा दिया है, तो फर्क पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे जो 3 ही मेंबर नहीं है, एक और फोर्सेस भी है यहाँ पे, ठीक है, तो फोर्स में भी एक असर करेगा ना वो। तो हम लोगों ने डी पॉइंट का फिर से क्या बनाया, एफबीडी बनाया। डी पॉइंट में जितनी फोर्सेस लग रहा है तो उसको लगाया, ये दोनों लीनियर ही है, ठीक है, एक इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा है, ठीक है, इधर तो 10 किलोमीटर नहीं रखा, ये इधर एफ बी डी मैंने मान लिया उसको, ठीक है। इसको भी तुम लोग एग्जाम में ना बी डी लिखने की जरूरत नहीं है, एफ ही लिखो क्योंकि एक ही फोर्स है, ठीक है, एफ ए एफ बी इस तरह से शॉर्टकट में लिखो, ठीक है, F1 F2 इस प्रकार से लिखो, क्योंकि एफ बी डी लिखने में आपको समय लगेगा ना, हमको तो समझाना है, नहीं लिखेंगे तो फिर पता नहीं लगेगा कौन सा फोर्स है वो, ठीक है, जो नोट्स देखे पड़ेगा उसको कभी पता नहीं लगेगा। तो नोट्स बना रहे हैं इसलिए मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो इसका कंपोनेंट निकाल लीजिए, ठीक है, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में हम निकालने जाएंगे नहीं, एफ बी डी निकालना ना, जानबूझ के इधर नहीं निकालने जाएंगे क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्सेस पता ही नहीं है ना। अगर कोई बेवकूफ कॉस्ट ले ले और फिर रिएक्शन निकाल के इसमें फोर्स निकालने लगे तो समय बर्बाद होगा। हम लोग सीधे नहीं, देखो एकदम ट्रिक सही चीज पकड़िए, किस दिशा में जाए, किस तरह से जाए ताकि क्वेश्चन इजी बन जाए। तो एफ डी साइन थीटा यानी एफ डी साइन 60 डिग्री सीधे सीधे 10 न्यूटन के बराबर है, तो हमने इसको 10 न्यूटन के बराबर कर दिया। यहाँ से एफ बी डी एक लाइन में निकल के आ जाएगा 11.54 किलो न्यूटन, और ये टेंसाइल फोर्स है क्योंकि आप ये खींच रहा है, इसमें इससे ज्वाइंट को खींच रहा है तो मेंबर भी टेंशन में रहेगा। गलती से भी ऐसा मतलब इसको खींच रहा है तो उस पर तो ये वाला फोर्स वाइसे ना लग जाए, अरे बेवकूफ लड़का, ये फोर्स इस पे लग रहा है ना, उस पर लाने वाला है ना वो, तो उस पर रिएक्शन फोर्स लगेगा ना, तो रिएक्शन फोर्स सदैव अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, सेम मैग्नीट्यूड का लगता है, ठीक है, तो बेवकूफ़ी ना करें। सिमिलरली एक और है आपका प्रॉब्लम नंबर 6। देखिए सिमिलरली इसमें भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को खुद से कीजिए, ठीक है। इसमें भी देखिए मैंने दोनों फोर्स लगा देखा है, यहाँ भी फोर्स लगा हुआ है, यहाँ भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, पर आंसर जान रहे हो केवल फोर्स का कोई असर पड़ता ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार से सिमिलरली जैसे इसमें मैंने किया तो उसी प्रकार से इसको भी करेंगे और आंसर कितना आएगा, सेम आएगा, ठीक है, टेंसाइल फोर्स ही आएगा, ठीक है। तो ये भी समझ में आ रहा है कि ऊपर फोर्स पर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। देखिए आप थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन में आते हैं, उसमें तो तब चुटकियों में हो जा रहा था, देख रहे तो जरूरी तो नहीं है कि हर वक्त ऐसी चुटकियों में क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। अब आपको कहा जाएगा किसी और सेक्शन में निकालने के लिए, जैसे यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया गया, उससे भी सिंपल, ठीक है, कंस्ट्रक्शन फिर, ठीक है। यहाँ 20 किलोमीटर का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, ठीक है। यह एंगल 60 डिग्री, यह एंगल 30 डिग्री है। इस प्रकार से है आपको, इस क्वेश्चन को खुद से कीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग कर लिए होंगे ईमानदारी से, ठीक है। हम लोगों को क्या निकालना है, वहाँ से फोर्सेस निकालने हैं हमें, जो ये सब है, ये सब सेक्शन है उस सब में फोर्स निकालना है। ए बी है, ठीक है, बी, ये बी भी क्या लिख देते हैं बार बार, ठीक है, सी लिखना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट हम लोग कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, वहाँ पे हम जाके फोर्सेस निकालते हैं, मान लेते हैं ये बी है, ये सी लिख लो, वो गलती से लिखा जाता है। तो पॉइंट बी पे चलते हैं, बी पॉइंट ये है, काफ़ी तकलीफ देगा। यहाँ पे कौन कौन फोर्सेस है, ऊपर एक फोर्स है दिख रहा है, कितने का, 20 किलोमीटर का, ठीक है। इधर के एक फोर्स है, इस फोर्स में ये सेक्शन वाला फोर्स है, उसको कह रहे हैं एफ ए बी, ठीक है। वो फोर्स, सबको फोर्स का डायरेक्शन पता है नहीं, सबको मैं कंप्रेशन ले लिया है, ठीक है। ये आपका एफ बी सी एंगल, ये वाला आपको पता ही है, ये 60 है, ये 30 है, तो 90 डिग्री होगा ये,
ठीक है। ये 90 डिग्री बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये वाला एंगल तो जानते हो कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए सॉरी, वैसे थोड़ा ना निकलेगा। ये एंगल जो निकलेगा ये तो ये वाला एंगल हो जाता है ना ट्रायंगल में, ये एंगल होता है ना। आपको कौन सा एंगल निकालना है? आपको निकालना है ये वाला एंगल। ये एंगल निकालिए, कैसे निकाल सकता है? ये परपेंडिकुलर डाल दीजिए, 90 डिग्री हो जाएगा। कई तरीके से जैसे भी आप निकाल सकते हैं। तो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री भाई स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी जाके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप उस क्वेश्चन इस एंगल को निकालिए। सिंपली आप निकाल सकते हो, ठीक है। आप अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डालते तो 90 डिग्री हो जाता है, 60 है तो ये आपका 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा तो ये आपका 180 पूरा है। 180 में से 30 घटा दो तो 150 आ जाएगा। ये सिंपली इधर कर सकते हो, ये 30 है तो ये आपका 60 होगा, 60 है तो ये आपका 120 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 150 कर लिया, इधर 120 कर लिया, ये 90 डिग्री है ही है, ठीक है। इस पर हम लेमी थ्योरम लगा देंगे, जो आपको बचपन से पता है, तो यहाँ पे तो पढ़ा ही होगा लेमी थ्योरम आप लोगों ने, ठीक है। लेमी थ्योरम क्या कहता है भाई? लेमी थ्योरम क्या कहता है आपको? ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। लेमी थ्योरम क्या कहता है कि आप फोर्सेस लीजिए, उसके सामने वाला एंगल लेते जाइए। तो ये फोर्स मैंने लिया, ये फोर्स आपका कितना है भाई? ये 20 न्यूटन है। 20 न्यूटन का सामने का एंगल कितना है? 90 डिग्री। उसको इक्वल कीजिए। एफ ए बी आप लीजिए, ए बी के सामने का एंगल कितना है? 120 डिग्री। 120 डिग्री ले लीजिए। एफ बी सी है, ये है, तो इसके सामने का एंगल ले लीजिए साइन 150, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए, यहाँ से दोनों के दोनों फोर्सेस निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो एक ही लाइन में मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिया, रिएक्शन निकालने के लिए हम लोगों ने गए नहीं, ठीक है। तो एक ही लाइन में हम लोगों का फोर्सेस निकल के आ गया, ठीक है। दोनों कंप्रेशन फोर्सेस निकल के आया कि दोनों का वैल्यू पॉजिटिव में निकल के आया है, ठीक है। अगर आप निकालिएगा तो पॉजिटिव में वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। साइन 120 और साइन 150 दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो दोनों कंप्रेसिव फोर्स आएगा, ठीक है। इसको दबाओगे तो ऑब्वियस बात है ये और ये दोनों जो मेंबर होंगे वो कंप्रेशन में होंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें तो आप लोग ऐसे ही आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में आप जिए हो, उसको इमेजिन करो क्या होगा वहाँ पे। हाथ रखेंगे, दबेगा मेरा हाथ, या फिर हाथ पे खिंचाव आएगा, क्या आएगा, उससे आप कंप्रेशन और टेंशन तो बता ही सकते हो। फिर आपको कैलकुलेशन के थ्रू भी पता लग जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से लेमी थ्योरम लगा के भी हम लोगों ने एक लाइन में बना लिया, ठीक है। अब आप लोग कुछ और बनाना चाहते हो, रिएक्शन निकालना चाहते हो, आपसे कोई कह दे कि भैया इस मेंबर में फोर्स निकालिए, तो उस दो मेंबर में तो इजीली हमने एक लाइन में एक बार लेमी थ्योरम लगाया, एंगल ज्योमेट्री से लगाया और एक लाइन में बना के दिखा दिया, ठीक है। पर अगर आपसे कह दे कि नहीं इससे काम नहीं चलेगा, आप क्या बताइए कि हमको इस सेक्शन में ए बी सेक्शन में बताइए, ये ए सी है ना, इस सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक पॉइंट ज्वाइंट ए पे चलते हैं। ज्वाइंट ए है हमारा ये, इस ज्वाइंट पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो एक तो ये फोर्सेस लग रहा है, ये फोर्सेस को हमने दिखा दिया। ए बी पता है कितना है? 17.32 किलो न्यूटन, ठीक है। उसके बाद एफ ए सी पे चले गए हम लोग, ठीक है। इधर क्या है? ए सी है, ए सी वाला फोर्स मैं मान लेता हूँ कि इधर कंप्रेसर या टेंशन कुछ भी मान लो, क्योंकि हमें पता है नहीं। एफ ए सी इधर हो जाएगा। एंगल जो 60 डिग्री है तो 60 डिग्री हम लोगों ने ले ही लिया, ठीक है। ये रिएक्शन फोर्स लग रहा है एक, ठीक है। रिएक्शन फोर्स हमने कितना मान लिया? आर ए भी मान लिया, ठीक है। हम लोगों ने ऐसा रिएक्शन फोर्स मान लिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको सोल्व कर देंगे। इसको हम लोगों ने सोल्व कर दिया। कंपोनेंट तोड़ लीजिए और सोल्व कर लीजिए, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। इस डायरेक्शन जो कंपोनेंट आएगा सीधे एफ ए सी के बराबर होगा, ठीक है। एफ ए सी किसके बराबर होगा? एफ बी कॉस 60 के, सीधे सीधे, ठीक है। तो यहाँ से आप कॉस 60 कीजिए, वैल्यू दीजिए और सीधे सीधे आंसर ले आइए, ठीक है। एफ ए का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो आएगा वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। एफ ए बी साइन 60 किसके बराबर होगा? 15 किलो न्यूटन
ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है, वर्टिकल अपवर्ड लगेगा। पॉजिटिव है जिधर हमने माना है उसी डायरेक्शन पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब वो पॉजिटिव ऊपर के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा ये, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्स को आपको बताना होता है कि भैया अपवर्ड लग रहा है, वर्टिकल अपवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, तो डायरेक्शन मैंने दिखा दिया है, और इसमें टेंशन मेंबर में टेंशन या कंप्रेशन बताना होता है, वो भी हम लोगों ने बता दिया है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन करने होते हैं, मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन इस प्रकार से आपको करने होते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे हम लोगों को क्वेश्चन कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं ऐसा हम। दो तीन मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन और हैं, उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद इसको खत्म करेंगे हम लोग। एक प्रॉब्लम 8 है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लेंगे। मैं वीडियो एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ। यह है P, यह है Q, और यह है R, यह है S, और यह है T, ठीक है। ये आपका मेंबर ऐसे कुछ बना हुआ है, ये देखिए ऐसे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट लगा हुआ है, दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे एक सपोर्ट लगा हुआ है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, और ये रोलर सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये हिंज सपोर्ट है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक मेंबर है जो यहाँ पे भी जॉइंट है और यहाँ पे भी जॉइंट है, इस प्रकार से ये बना हुआ है, ठीक है। आपको कुछ फोर्सेस भी लगा हुआ होगा 3 किलोमीटर का, और यहाँ पे 9 किलोमीटर का, यहाँ पे ये खींच रहा है और यहाँ पे ये धक्का दे रहा है, ठीक है। आप लोगों को बताना है कि फोर्स जो है वो इसमें बताना है आपको फोर्स, ठीक है। एसक्यू में आप लोगों को फोर्सेस बताने हैं, तो एसक्यू में आप फोर्स बताइए, ठीक है। कैसे आप फोर्स बता सकते हैं, कैसे आप लोगों को करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इसमें चालाकी बरतिएगा तो फट से क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो फिर आप लोगों को मुश्किल लग सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें देखिए कैसे, पहले सबसे पहले तो हम लोग को लेंथ एंगल वगैरह पता रहेगा तभी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को देख रहे हैं कि ये पूरा का लेंथ कितना है 3 मीटर, ठीक है। इसका भी दे रखा है कितना 3 मीटर, 3 मीटर दे रखा है, और ये दोनों साइड्स आपको इक्वल दिख ही रहे होंगे, ठीक है। इक्वल दिख रखा है, ये पूरा का पूरा 2 मीटर दिख ही रखा है, ठीक है। तो आप लोग का ये 1.5 हो जाएगा, दूसरा भी 1.5 हो जाएगा, और ये पूरा 2 मीटर है ही। तो यहाँ से एंगल निकाल सकते हैं tan थीटा, अगर आप निकालना चाहते हो तो ये हम लोग थीटा निकालना चाहते हैं, ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, ये वाला एंगल हम निकालना चाहते हैं थीटा, तो ये है आपका 2 मीटर और ये है 1.5। तो यहाँ से हम लोगों ने थीटा निकाल के लाया है 53.13 डिग्री। यही एंगल यहाँ भी होगा, ये एंगल यहाँ भी होगा, ये एंगल यहाँ भी होगा, ये एंगल यहाँ भी होगा, बाकी इसको तो घटा के हम निकाल ही लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमने एंगल जो बन रहा था वो हमने निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे FPS, ठीक है। FPS में चलते हैं। FPS क्या है, FPS चलिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इसको पहले, ठीक है। FPS कहाँ आप लोगों को दिख रहा है, PS ये वाला दिख रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, FPS ये दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे इस पॉइंट पर अगर चलें, P पॉइंट पे चलें, ठीक है। P पॉइंट पे चलिए तो इस डायरेक्शन, इसका एक इसका, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये एक फोर्स है, एक इस डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन में तोड़ेंगे। तो इसको हम लोगों ने क्या तोड़ दिया, इसको जब मैंने इस डायरेक्शन में तोड़ा, ठीक है, ये थीटा मेरे को पता लग गया ना, थीटा पता लग गया, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो सीधे सीधे किसके बराबर होगा 9 किलोमीटर के।
तो देखो पॉइंट में ऐसे जाना है जहाँ पे इजीली हमको कुछ ना कुछ वैल्यू निकलते रहे, ढेर सारा अननोन ना बनता चला जाए। ठीक है, तो हमने एफ पी एस साइन, ये वाला कॉस्ट था, ठीक है, ये थीटा आपको कॉस्ट थीटा था, तो ये आपका कॉस्ट थीटा में आएगा। ठीक है, ये वाला नहीं, हमने ये वाला एंगल निकाला था थीटा, तो ये आएगा आपका एफ पी एस साइन। देखो इसको करते जाइए। ठीक है, ऑनलाइन में पढ़ने में दिक्कत है क्योंकि ये तो हैवी चीज़ें हैं। ठीक है, ये क्लास में सामने से होता है तो ठीक है, यहाँ पे मैंने कि बना हुआ उसके बाद मैं करा रहा हूँ, तो आप अगर करते नहीं जाओगे, दिखते रहोगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, पहले तो खुद से कीजिए, फिर आपका कुछ गलती होता है फिर वीडियो को प्ले कीजिए कि सर ने कैसे किया, फिर आप लोग वीडियो को पॉज से ज़्यादा समझ में आ गया, फिर आगे करना शुरू कीजिए, फिर नहीं समझ में आता फिर से कीजिए। ठीक है, उसके बाद पूरा देखने के बाद एक बार फिर से कीजिए। ठीक है, इतने बार कीजिए तो आपको एक कमांड आ जाएगा। नए नए क्वेश्चन बनाने से बेहतर है कि सबसे पहले जो बताया गया उसको एक बार क्लास में जो बताया गया उसको पहले कीजिए, उसके बाद आप बस प्रीवियस क्वेश्चंस लगा लीजिए। गेट और ईएससी वाले बहुत हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो देखो इस का जैसे ही हम लोग साइन थीटा करेंगे सीधे सीधे किसके बराबर आएगा, 9 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एफ पी एस निकाल सकते हैं। नो कॉम किससे डिवाइड कर ले, साइन 53.13 से डिवाइड कर ले, तो ये आ जाता है 25 किलो न्यूटन का फोर्स आ जाता है। और ये दिख रहा होगा कंप्रेशन फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स है। ठीक है, ऊपर से भी आपको दिख रहा होगा, ऊपर से भी दबा रहा है, उससे भी आप देख सकते हो कि कंप्रेसिव फोर्स होगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग देख सकते हो कि पॉइंट पे जो भैया ये इधर है तो इसका भी फोर्स इधर रहने वाला है। ठीक है, तो पॉइंट को कंप्रेस करो तो मेंबर में भी क्या रहने वाला है, कंप्रेसिव फोर्स रहने वाला। तो एक पी एस तो हमें यहीं से निकल के आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, पॉइंट पी पे अगर हम लोग और भी फोर्सेस निकालना चाहते हैं तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट पी पे हम लोग और फोर्सेस निकालना चाहते हैं, एक और फोर्स है वहाँ पे, ये इसमें भी फोर्स निकालना है ना, हमको सारे फोर्सेस निकालने हैं क्योंकि प्रैक्टिस करना है हम लोगों को। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, ये पॉइंट पी है, इस पे ऊपर एक फोर्स लग रहा है 9 किलो न्यूटन का, नीचे एक फोर्स लग रहा है एफ पी एस जिसको निकाल ही चुके हैं एफ पी एस। ठीक है, और एक बस ये वाला फोर्स है एफ पी क्यू फोर्स है। एफ पी क्यू फोर्स पर किसके बराबर होगा, जैसे इस कंपोनेंट का ये जो कंपोनेंट आया था वो 9 के बराबर आया था, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और वो इसमें फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग बस क्या कर देना है, वो फोर्स इजीली निकल जाएगा आपका। ठीक है, एफ पी साइन थीटा जो होगा, ये तो दूसरे चला गया, चलिए आगे देखते हैं। ये तो आप लोग सिंपली निकाल ही लोगे, कैलकुलेटर से लगाओ, और ये क्या होगा, एफ पी एस कॉस थीटा, थीटा कितना है, ये वाला थीटा है, कॉस थीटा ये किसके बराबर होगा, एफ पी क्यू के बराबर होगा। तो एफ पी क्यू तो आराम से निकल जाएगा, चलो मैं लिख देता हूँ, एफ पी क्यू किसके बराबर होगा, एफ पी एस कॉस 53.13 डिग्री। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद हम पॉइंट एस पे चलते हैं। देखो मैं ये प्रैक्टिस के लिए आपके कि कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से कीजिए। ठीक है, देख देख के ये सब नहीं होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है देख के नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट ऐसे मैंने ये भी जो बनाया है, चूंकि एक बार बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग वीडियो को देखते नहीं हो, शेयर नहीं करते हो। ठीक है, लोग तो पहुँचता नहीं है, तो इसलिए मैंने बहुत ही रफली बनाया है। ठीक है, तो देखिए पॉइंट एस पे चलते हैं। पॉइंट एस ये पॉइंट है कि नहीं, पॉइंट एस। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स भी लगेगा, रिएक्शन फोर्स वगैरह भी लग रहा है वहाँ पे, तो उसको देखिए। सॉरी, पॉइंट एस वो थोड़ा ना है, पॉइंट एस तो ये है ना, यहाँ पे देखो रिएक्शन फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे बस दो ही फोर्स है, ये वाला और ये वाला। तो हम लोगों ने बस दो ही फोर्स लिया, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इसमें क्या इसमें तो हमने निकाल चुके हैं ना, कंप्रेशन फोर्स है, तो कंप्रेशन फोर्स है तो वो किस पॉइंट को कंप्रेस करेगा। ठीक है, इसमें हमें फोर्स पता नहीं है, तो इसमें फोर्स हमने टेंशन वाला मान लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने दोनों कंपोनेंट निकाला, एक इधर निकाला एक इधर निकाला कंपोनेंट। ठीक है, दोनों की इधर बराबर कर देंगे, ऊपर वाला कंपोनेंट भी दोनों बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो एफ पी एस साइन थीटा, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट लगेगा साइन थीटा दोनों का निकलेगा। एफ पी एस साइन थीटा क्या होगा, एफ एस क्यू साइन थीटा कटेगा, एफ एस क्यू किसके बराबर होगा, एफ पी एस के बराबर होगा 11.25 किलो न्यूटन के बराबर हो गया, और टेंशन फोर्स हो गया, क्योंकि टेंशन में हमने निकाला था, लगाया था, और इसी प्रकार से फोर्सेस आ गया है। ठीक है, तो वो आप मानते वक्त सही ढंग से मानो तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये इधर लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात, ये कंपोनेंट इसका इधर आएगा। ठीक है, तो इसको एक ऊपर की डायरेक्शन में रहेगा तभी तो इसको बैलेंस करेगा। तो आप मानते वक्त भी ढंग से मानिए, उल्टा मानिए, माइनस माइनस में आएगा, बेकार में अलग सा टेंशन। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। ढेर सारे क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं। इस बार आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया गया ऊपर। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया गया है,
प्रॉब्लम नंबर 9 में। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। एक मेंबर ऐसे 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 है, ठीक है, इसको हमने एक ऐसे जोड़ रखा है, एक ऐसे जोड़ रखा है, ये है लेंथ इसका L है, ये भी L है, बाकी सब ये भी L है, ये भी L है और ये भी L है। ठीक है, ये भी L है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक हिंज सपोर्ट है और एक यहाँ पे रूलर सपोर्ट है। ठीक है, एक रूलर सपोर्ट दे दिया गया है और एक यहाँ पे तो इस क्वेश्चन को खुद से कीजिए आप लोग पहले। ठीक है, बी पॉइंट, ई पॉइंट, ए पॉइंट, सी, डी, एफ इस प्रकार से है। ये एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ठीक है, जो कि पी लोड पर मीटर में है, 1 मीटर में आपका पी का लोड है आपका। ठीक है, एल लेंथ पूरा का तो है ही। ठीक है, तो टोटल लोड कितना है, पी टू एल। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने अगर इसका ये बना रिएक्शन पहले फोर्सेस निकालने की, सारे फोर्सेस निकालने तो रिएक्शन तो आज कल निकालना पड़ेगा ही। तो ठीक है, तो टोटल ऊपर से लोड कितना है, तो उसको बस 2 ही हैंडल कर रहा है। ठीक है, ये तो पूरा का सिस्टम मान लेगा, तो ये लोड को यही हैंडल कर रहा है, तो ये पी एल बाई 2 और यहाँ पे आएगा पी एल बाई 2, बाकी तो कोई फोर्सेस है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इस डायरेक्शन में फोर्सेस आएगा नहीं। ठीक है, अगर पूरे को सिस्टम मान लें तो वो वाला फोर्स कोई टेढ़ा लग रहा डायरेक्शन तो आएगा नहीं। एक ऊपर से वर्टिकल फोर्स लग रहा है, 2 हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, ये सीधे सीधे बराबर आ जाएगा। ठीक है, कोई टॉर्क वर्क आएगा नहीं, एकदम बीच में लग रहा है। ठीक है, ऐसे भी टॉर्क वर्क हम लेते नहीं है इसमें ट्रेसेस वगैरह में। ठीक है, ट्रेसेस वगैरह में लोग टॉर्क वर्क नहीं देते हैं, लगभग सब बीच में फोर्सेस लग रहा है ये। ठीक है, तो ये हम लोग आगे करते हैं। अब हम लोग एक एक पॉइंट पे जाते हैं, जैसे ए पॉइंट पे चलते हैं। ए पॉइंट पे हम लोग फोर्सेस निकालना है इसमें। ठीक है, बस देखो कि ए पॉइंट पे हम क्या निकाल सकते हैं। क्या हमारे पास सिर्फ 2 ही अननोन है, तो हाँ, एक इसमें अननोन है और एक इस मेंबर में अननोन है, बाकी सब पता है हमें। ठीक है, तो हम लोगों ने नीचे वाला फोर्स ले लिया एफ एल बाई 2, ये फोर्स अननोन है, इसको हम लोगों ने एफ ए बी कर लिया। 45 डिग्री के एंगल पे है, 45 डिग्री पे क्यों है, क्योंकि ये एल है और ये भी एल है, तो tan थीटा लगा के आप निकाल सकते हो, 45 डिग्री का एंगल है। एफ ए से है, इसमें जैसे ही आपको चाहो तो उसे बैलेंस कर लो, उसको बैलेंस करके आप निकाल लोगे कि इसका 2 कंपोनेंट ऊपर की ओर एक आएगा, एक इस डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा। ये डायरेक्शन कंपोनेंट सीधे सीधे पी एल बाई 2 के बराबर आ जाएगा, तो सीधे उसको हम पी एल बाई 2 के बराबर करते हैं, तो एफ ए बी निकल के आ जाता है आपका। ठीक है, एफ ए बी 45 डिग्री किसके बराबर होगा, एफ ए सी के भी बराबर होगा ये डायरेक्शन में फोर्सेस। ठीक है, तो एफ ए सी आपका क्या आ जाता है, पी एल बाई 2 और ये टेंसाइल नेचर का आता है। ठीक है, टेंसाइल नेचर क्या आता है वो तो आपको समझ में ही रहा होगा। ठीक है, तो इसको आप खुद से कीजिए, कहीं पे दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं हमसे। क्योंकि हमने टेंसाइल माना ही था। देखो जनरली मैं मान रहा हूँ तो देख रहे हो कि उसी डायरेक्शन में मैं मान ले रहा हूँ, तो मुझे कैसे पता लग जा रहा है कि किस डायरेक्शन में फोर्सेस आएगा। ऑब्वियस ही बात है, ये इधर जा रहा है, तो इसका कंपोनेंट इधर जाएगा, तो इसके बैलेंस करने वाला एक फोर्स इधर रहेगा ना। तो अपने से ही मानो तो डायरेक्शन सही मानो, ताकि अटपटांग चीज़ें ना आए। ठीक है, उसके बाद पॉइंट सी में चलते हैं। पॉइंट सी पे लगाते हैं हम लोग। पॉइंट सी पे हम लोगों ने लगाया, तो पॉइंट सी है, पॉइंट सी है, तो देखो तो पॉइंट सी पे लगाने की जरूरत ही नहीं है। जानते हो कि इस सेक्शन में तो फोर्स क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है, बाकी जितना फोर्स इसमें है उतना ही फोर्स इसमें होगा। तो ये वाला एसी वाला फोर्स निकाल चुके हैं, तो एडी वाला फोर्स कितना होगा, पी एल बाई 2 ही होगा, टेंसाइल होगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हो आप लोग पॉइंट बी वगैरह में, भाई इसी प्रकार से आप आगे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप लोग इसी तरह से सारे फोर्सेस सारे जगह पे निकाल सकते हो आप लोग। ठीक है, बहुत ही ईजिली निकल जाएगा। आप लोग निकालिए, नहीं बनता तो फिर बताइएगा, तो फिर से अगले में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे सेक्शन को सीखेंगे, सेक्शन मेथड को। ठीक है, तो हम लोग प्रॉब्लम नंबर 10 में चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10 में देखिए, यहाँ पे ऐसे बनाया गया है, ये है आपका एक, देखो ये तो फोर्सेस मैंने लगा रखा है, ये है और ये है। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन किया गया, यहाँ पे ज्वाइन किया गया और यहाँ पे एक फोर्स लगाया गया 10 किलोमीटर का। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री। आपको आर सी भी निकालना है। ठीक है, वर्टिकल फोर्स सी पॉइंट पे निकालना है, ये सी पॉइंट है, यहाँ पे वर्टिकल जो फोर्स आ रहा है वो निकालना है आपको। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकलेगा हमारे से। ठीक है, तो निकालना शुरू कीजिए आप लोग। निकालना हम लोगों ने पॉइंट बी पे गए, पॉइंट बी पे हम लोगों ने लगाया,
फोर्स बैलेंस पॉइंट बी ये है, यहाँ पे फोर्सेस एक इसका, ठीक है, हमको पता नहीं है कैसा फोर्स लगेगा, ठीक है, तो खींचोगे तो ऐसे भी हमको समझ में आ रहा है कि इधर टेंशन नहीं लगेगा, तो टेंशन लगा लिया, एफ ए बी लगा लिया, ठीक है, इधर एक फोर्स लग रहा है 10 किलोमीटर का, और इधर एफ बी सी लग रहा है, एफ बी सी हम लोगों ने इसको भी मान लिया कि भैया ये इधर खींच रहा होगा या दब रहा होगा, जो भी होगा या दब रहा होगा, मेनली इधर खींचोगे तो ये दबेगा ही, तो दबते हुए मान ही नहीं रहता है, अगर पता ही है हमें तो, ठीक है, दबता हुआ मान लिया हम लोगों ने। एफ बी सी साइन 30, अगर निकालो आप इसको तोड़ो, ठीक है, सारे बन गया तो इसको तोड़ लीजिए आप, ठीक है, एफ बी सी ये है आपका, ठीक है, बी सी को हम लोगों ने एक इस डायरेक्शन में तोड़ा, एक इस डायरेक्शन में तोड़ा, ठीक है, तो ये आया आपका साइन बी सी साइन 30 किसके बराबर का 10 न्यूटन के, यहाँ से बी सी सीधे सीधे निकल के आएगा 20 किलोन्यूटन कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, तो यही निकालना था, ठीक है, यही निकालना था आपको, वर्टिकल फोर्स ही निकालना था, वर्टिकल फोर्स 20 का निकल गया ना, यही फोर्स यहाँ पे आएगा ना, यही पे फोर्स ऐसे आएगा ना, तो यही इसी का वर्टिकल फोर्स यही बना रहेगा ना, तो यहाँ पे निकालने की चेष्टा मत कीजिए, यहाँ से हमको वर्टिकल फोर्स इसका निकल के आ गया, इस पूरे लेंथ में एक ही फोर्स आएगा ना, तो ये वाला वर्टिकल का हो या ये वाला वर्टिकल का सेम ही रहेगा ना वो, ठीक है, तो कितना आ गया हमारा बीसी में 20 किलोमीटर का कंप्रेसिव फोर्स आ गया, ठीक है, जो वहाँ हो रहा है वही यहाँ पे होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे 11 नंबर प्रॉब्लम, इसको करिए। 11 नंबर प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम ऊपर मैंने करा रहा था, ठीक है, जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था, यहाँ पे रोलर सपोर्ट यहाँ दे दिया गया, हैंड सपोर्ट यहाँ है, ठीक है, बाकी दो फोर्सेस आपको यहाँ पे 10 किलोमीटर का फोर्स दिख रहा होगा, यहाँ पे एक फोर्स दिख रहा होगा 10 किलोमीटर का फोर्स, ठीक है, आपको ये सोल्व करना है, ठीक है। पहले तो देखिए इसमें तो जीरो होगा, देखो कहाँ का जीरो होगा, इसमें जीरो होगा, पहले जीरो जीरो को साइड कर लीजिए, ठीक है, इसमें जीरो होगा, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे दो मेंबर जुड़ा हुआ है, ठीक है, और कुछ फोर्सेस है दोनों में क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, जीरो पर सबसे पहले पहचानिए जीरो कहाँ होगा, ठीक है, कितने में हम लोगों ने जीरो कर दिया, एक इसमें जीरो कर दिया, एक इसमें जीरो कर दिया, इसमें जीरो कर दिया, और कहाँ पे हम जीरो कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी इस डायरेक्शन में कोई फोर्सेज नहीं है, होगा क्या, चलो उसको कैलकुलेट कर लेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर्स हैव बीन जीरो फोर्स, ठीक है, तो कौन कौन से मेंबर, कुछ मेंबर तो हम लोग को दिखी गया कि इस मेंबर में जीरो होगा, बाकी से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दबाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई फोर्स आएगा, इसमें कोई फोर्स आएगा, ठीक है, ये तो आना ही आना है फोर्स, ठीक है, और ये दोनों इसको बैलेंस कर लेगा, ये भी आप जान रहे हो, ठीक है। एक मिनट, आप ऊपर वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से पहले देख लें, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था इसमें, इसको एक बार फिर से देख लें। हम लोगों ने ये फोर्स निकाला था, देखो कितना निकाला था, एफ बी सी में फोर्स निकाला था 20 किलोमीटर, तो ये बी सी फोर्स है, एंगल यहाँ बदल जाएगा ना, यहाँ पे ये 30 है तो यहाँ पे 30 ये हो जाएगा ना, तो यहाँ पे अगर वर्टिकल फोर्स करेगा तो यहाँ पे अगर रिएक्शन फोर्स अगर यही है तो इसका इस डायरेक्शन में अगर ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा ना, ठीक है, और ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम तोड़ेंगे तो वर्टिकल फोर्स आपका जो आएगा आर बी एफ बी सी तो निकाल ही चुके, तो एफ बी सी वर्टिकल जो फोर्स होगा वो साइन 60 होगा ना, तो वो 10 किलोमीटर फोर्स आएगा, और सी जो आएगा वो 17.32 किलोमीटर फोर्स आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया था आप लोगों को, वो जल्दी थोड़ा सा इसमें दिखता नहीं है, ठीक है, तो उसमें कुछ छूट जाता है या फिर कुछ जल्दी से कुछ और क्लिक हो जाता है, कहीं और दिमाग रहता है तो डिस्टर्बेंस भी होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग जो भी कोशिश कर सकते हैं उस ढंग से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आपको मेंबर निकालना है कि इसमें जीरो होगा फोर्स, तो वो आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग नहीं जिसमें समझ में आ रहा है उसमें आपको समझा दिया गया है कि भैया आप ज्वाइंट का मेथड लगाइए और उससे आप निकालिए, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कितने फोर्सेस होंगे वहाँ पे फोर्सेस आप निकाल सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे फोर्सेस निकालने की आप चेष्टा कीजिए, वहाँ पे डायग्राम बनाइए और वहाँ पे आप फोर्सेस निकालिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कितने फोर्सेस हो सकते हैं, वहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है, जीरो कहाँ आ रहा है।
एक और कंस्ट्रक्शन दिया गया है, आपको ये दिया गया है प्रॉब्लम 12, ये भी आपको अरेंजमेंट दिया गया है, इसमें भी फोर्सेस निकालना है कहाँ कहाँ जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक फोर्स दे रखा है 100 किलोमीटर का। ठीक है, यहाँ पे आपको जॉइंट यहाँ पे सपोर्ट दे रखा है, तो आपका देखिए कहाँ कहाँ जीरो हो सकता है। तो देखो यहाँ पे सिंगल पे जुड़ा हुआ है 3 गो, ये आपका जीरो हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंबर जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे ये जीरो हो गया। यहाँ पे मेंबर जुड़ा हुआ, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, देखो तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसमें देखिए, ये वर्टिकल फोर्स लग रहा है, ये वाला एक फोर्स है, इस जॉइंट में क्या हो जाएगा, इस मेंबर में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जीरो। सेमली यहाँ पे इस डायरेक्शन में सारे दोनों फोर्स है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मेजर कर सकते हो, माप सकते हो कितने सारे जीरो है। इसमें 5 गो है और इसमें 4 है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले में हम लोग चलेंगे मेथड ऑफ सेक्शन पे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मजा आया होगा। अगर मजा आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो ऐड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो मेथड ऑफ सेक्शन को अगले वीडियो में देखेंगे, आपको छूटना नहीं चाहिए। जो भी कोर्स लेना है सारा वीडियो आपको देखना है, एक 2 वीडियो देख के मत जाइए आप लोग। ठीक है, पूरा कोर्स लीजिए, पूरा कंप्लीट। मैं जब बीच को पढ़ाता हूँ तो वो कंप्लीट शुरू से लेकर स्टार्ट से लेकर अंत तक मैंने पूरा कंप्लीट करता हूँ, बीच में मैं नहीं छोड़ता। ठीक है, जो भी कोर्स स्टार्ट होता है तो कोशिश करता हूँ कि वो चैप्टर को पूरा फिनिश किया जाए। हाँ, जैसे जैसे समय मिलता है वो डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा देख रहे हो। कोई शेयर करेगा, कोई नहीं देख रहा तो फिर लेट कर देते हैं कि आप भाई लोग पहुंच जाएंगे, उसके बाद आगे का वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि इसको शेयर करते रहिए अधिक से अधिक। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही था।